हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद चारों तरफ हो रही किरकिरी से बीजेपी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी। बीजेपी के 3 सांसदों की कमेटी ने किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुछ किसान संगठन बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। किसानों के आरोप है कि कमेटी में लाठीचार्ज को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वहीं सांसदों ने भी माना कि सरकार अध्यादेशों के बारे में किसानों को समझाने में नाकाम रही। कमेटी में हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, भिवानी सांसद धर्मबीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि वो किसानों के सुझावों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जानकारी दे दें कि किसान सरकार द्वारा लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में 10 सितंबर को कुरुक्षेत्र के पीपली में रैली हुई थी, जिसमें पुलिस बल पर किसानों पर लाठीचार्ज के आरोप लगे थे। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरदार निशांत सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। निशांत सिंह ने कहा कि हम भी किसान हैं और किसान की बात को सुनना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी घटना को अफसोसजनक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी किसानों के दर्द को बारीकी से समझा और उन्होंने भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके रिपोर्ट देने को कहा है। 3 अध्यादेशों के खिलाफ रैली कर रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। 3 अध्यादेश और किसानों की समस्याओं को जानने के लिए बीजेपी द्वारा बनाई गई 3 सांसदों की कमेटी शनिवार को करनाल पहुंची। करनाल में पहुंची इस कमेटी के सामने किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार तक के आरोप जड़कर 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बता दिया। कैथल में आड़तियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर 5 दिन के भीतर अध्यादेश वापस नहीं लिया तो वो पूरे प्रदेश की मंडियों को बंद कर हड़ताल करेंगे। आड़ती एसोसिएशन के बैनर तले कैथल में राज्य भर में आड़तियों ने एक बैठक करके ये फैसला लिया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी ने की। इस बैठक में प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए आड़तियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिरकत की। चेयरमैन रजनीश चौधरी ने कहा कि उनके साथ किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार से किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की मांग की। रतिया में किसान मजदूरों ने पीपली रैली के दौरान किसानों, व्यापारियों और मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर अपना रोष जाहिर किया है। गुस्साए मजदूरों ने अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। खेत मजदूर यूनियन के सदस्य रामचंद्र सहनाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना की आड़ में जन विरोधी नीति को लागू कर रही है, जिससे किसानों और मजदूरों के हालात और बेकार हो चुके हैं। अब इनके पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं। खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय में छठे दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों ने पीपली में हुए लाठीचार्ज के लिए सरकार को दोषी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया है, सरकार उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए।
पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकल्प पचार ने कहा कि किसान फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। इसी बीच पीपली में सरकार ने जो नीतियां अपनाई, अब उसका भी विरोध किया जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार किसान हितैषी है तो पंजाब की तर्ज पर विधानसभा का सत्र बुलाकर प्रदेश में केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों को रद्द करें। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। झज्जर में बर्खास्त पीटीआई शिक्षक लगातार 90 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने करनाल में सीएम आवास के घेराव की रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास के घेराव में 40 से 50 हजार कर्मचारी पहुंचेंगे। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर वे अहिंसक आंदोलन करते हैं तो शायद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने अभी तक अपना आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रखा है। प्रदेश में किसी भी बर्खास्त पीटीआई शिक्षक ने ना तो आज तक कोई तोड़फोड़ की और ना ही कहीं पर कोई आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सिरसा में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि 13 सितंबर को प्रदेश भर के पीटीआई टीचर अपने परिवार समेत सीएम सिटी करनाल में पहुंचेंगे और नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सीएम मनोहर लाल उनकी मांग को पूरा करने का ठोस आश्वासन देंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर से मुलाकात की। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने बड़ौदा उपचुनाव पर बातचीत करते हुए कहा कि भले ही बड़ौदा विधानसभा पर अभी तक इनेलो और कांग्रेस का कब्जा रहा हो, लेकिन अब बीजेपी इस विधानसभा से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ घोटालों की सरकारें थी। ओम प्रकाश यादव बोले कि जिस तरह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री मोदी विकास की नीति पर काम करने में जुटे हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। मुंबई में रिटायर्ड नेवी अधिकारी की पिटाई के मामले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर शिवसेना पर भड़क उठे। अनिल विज ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं, गैंग काम कर रहा है। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और गुलाम नबी आजाद को पद से हटाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। सोनीपत शराब घोटाले के बाद हरियाणा में पुलिस शराब माफिया पर पैनी निगाहें रखी हुई है। इसी कड़ी में अंबाला में पुलिस ने देर रात एलोवेरा की आड़ में सप्लाई हो रही अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद अंबाला के पुलिस कप्तान ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और एसआईटी गठित कर मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में शराब माफिया को कड़ी चेतावनी दी है। विज ने कहा कि मामले की जड़ तक जाकर जांच की जाएगी और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। मुख्य सचिव ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, शिशु मुद्रा समेत दूसरे विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा जल्द से बैंक को दिए जाने और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया कि जितने भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित मामले हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को आपदा के समय किस तरह से काम किया जा सके और इस समय किस तरह से राहत कार्यों को विषम परिस्थितियों में बेहतर तरीके से किया जा सके, इस संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सिविल डिफेंस के करीब 50 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। एसडीआरएफ के अधिकारियों के द्वारा इस कार्यशाला में वॉलंटियर्स को बताया कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या फिर केमिकल विस्फोट के दौरान किस तरह से राहत कार्य करना चाहिए।
गुरुग्राम के घासोला गांव के एक मकान में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल मकान के बेसमेंट में बोरवेल लगाया गया था, जिसे सील करते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बता दें कि यहां अवैध रूप से जल दोहन कर टैंकरों में पानी बिक्री करने वाले बोरवेलों पर शिकंजा कसा गया है। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से जल दोहन करने वाले बोरवेल की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि गुरुग्राम में गिरते जल स्तर को देखते हुए उच्च न्यायालय ने बोरवेल करने पर पाबंदी लगाई हुई है। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच कराते थे और बदले में लोगों से 40 से 50 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स मौके से भागने में सफल रहे। स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को ग्राहक बनाकर अस्पताल भेजा, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौकी इंचार्ज यशपाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से मिली शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रादौर में पुलिस ने नकली शराब का जखीरा बरामद किया। रादौर के बुबका रोड पर पुलिस ने एक कैंटर से 690 देसी शराब की पेटियां बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी रादौर रणधीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैंटर में अवैध रूप से भारी मात्रा में नकली शराब की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम रादौर के बुबका रोड पर एक निजी कॉलेज के पास पहुंची तो कैंटर से देसी शराब बरामद की। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को काबू कर 4 के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में अवैध शराब की तस्करी करने के धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए लगभग 290 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। अंबाला शहर के पंजोखरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मंढोर से निकले एक ट्रक को पुलिस ने काबू कर लिया। अंबाला के पंजोखरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शराब माफिया का भांडाफोड़ किया है। दरअसल एलोवेरा जूस की आड़ में शराब तस्करी का खेल चल रहा था। पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब का ट्रक अंबाला से लोड होकर गुजरात जाना था। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक को भी शराब तस्करी की जानकारी नहीं थी। ड्राइवर की सूचना पर ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। रेवाड़ी में एक महिला पिछले 3 दिन से अपने पति की तलाश में अधिकारियों और पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। महिला ने बताया कि गांव में हुई हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने उसके पति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा। महिला का कहना है कि उसके दादा और ससुर गांव के सरपंच रह चुके हैं, तभी से उसके परिवार के साथ राजनीतिक रंजिश की जा रही है, जिसके बाद अब उसके पति को भी गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। महिला ने मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है। गोहाना के गांव मुंडलाना में एक युवक की अवैध शराब बेचने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। गांव के शराब के ठेकेदार और उसके साथियों ने युवक की हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मृतक के भाई ने शिकायत दी कि उसके भाई अमित का उसी के गांव के शराब के ठेकेदार समेत 5 लोगों ने अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में कोरोना संक्रमित अस्पताल से फरार हो गया। बता दें कि कोरोना संक्रमित ने पिछले दिनों बैंक में लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसका कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें आरोपी पॉजिटिव पाया गया। पुलिस ने आरोपी को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। इस बीच आरोपी अचानक अस्पताल से फरार हो गया। सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है और अस्पताल में कोरोना वार्ड के सामने तैनात गार्ड से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में बने शुगर मिल को उखाड़ने पर किसान गुस्से में है, जिसके चलते भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंचे। ये शुगर मिल जिले में एकमात्र उद्योग का साधन है, जिसके बाद किसानों की अब आखिरी उम्मीद भी बुझ गई है।
मिल प्रबंधन शुगर मिल को बंद करने की फिराक में है। यही वजह है कि जेसीबी और मजदूरों की मदद से मशीनरी को वहां से ले जाया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 के नतीजों की घोषणा की। 988 पदों के लिए हुई इस भर्ती में 976 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया। इस परीक्षा में हरियाणा की 2 बेटियों ने टॉप किया है। पानीपत के अनुज नेहरा पहले और गुरुग्राम की संगीता राघव ने दूसरा स्थान हासिल किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना काल के चलते वहां चोरी, स्नैचिंग, लूट की वारदातों में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आधे से भी कम मामले दर्ज हुए हैं। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह का कहना है कि कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते जगह जगह की गई नाकेबंदी से अपराधी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिससे कोरोना काल में वारदातों में कमी आई है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में सीवरों से निकल रहा गंदा पानी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। सीवर ओवरफ्लो होकर गलियों में बह रहे हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को बदबू के बीच जीवन बिताना पड़ रहा है। तो वहीं गंदे पानी से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लगातार इलाके में बना हुआ है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 के साथ लगती पक्की नहर खुली पड़ी है। ये खुला हिस्सा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पक्की नहर के खुले हिस्से में गिरने से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके नहर के खुले हिस्से को नहीं ढका गया। तो वहीं पार्षद का कहना है कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से परेशानियां ज्यादा सामने आ रही हैं। नांगल चौधरी की कई सड़कें बदहाली की मार झेलने को मजबूर हैं। सड़कों का हाल तो बुरा है ही, साथ ही ये आए दिन हादसों को न्योता देते रहती हैं। धोलेड़ा बाईपास का हाल तो सबसे बुरा है। बाईपास को बने अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और सड़क जगह जगह से टूटने लगी, जिसके चलते आए दिन हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने विभाग को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये मामला एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के बीच फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बाजार की मुख्य सड़क का भी यही हाल है। मरम्मत के अभाव में सड़क की स्थिति दयनीय हो गई है। रेवाड़ी शहर के नसियाजी रोड की हालत खस्ता बनी हुई है, लेकिन इस ओर ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है और ना ही नगर पालिका। खराब पड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर सीवर का गंदा पानी होने के कारण भयंकर बीमारियों का अंदेशा बना रहता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। करनाल में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो सोनीपत में लोगों से लिफ्ट मांगकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक चालकों से पहले लिफ्ट मांगते थे और बाद में उन्हें सुनसान रास्तों पर ले जाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। गिरोह की मुख्य आरोपी एक महिला थी जो लोगों के साथ लूटपाट करती थी। पंचकुला से बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। मामला पंचकुला के सेक्टर 12A की मार्केट के पास का है, जहां पर एक युवक सामान लेने आया हुआ था, जिसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने बताया कि जब वो सामान लेकर वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, तभी 4 बदमाश उसके पास आए और उस पर बंदूक तानकर उसे गाड़ी से नीचे उतारने को कहा। जब पीड़ित गाड़ी से बाहर आया तो बदमाश उसकी कार लेकर वहां से फरार हो गए। मामले में पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और इस खबर के साथ ही सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखें बड़ी बहस।